बीकानेर जिले के गांव जसरासर की 20 वर्षीय शादीशुदा एक महिला राजल देसर के एक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। राजल देसर के 24 वर्षीय युवक की रतनगढ़ में टायर पंचर रिपेयर करने की दुकान है। महिला ने अपने पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वह अपनी 4 साल की बेटी को भी साथ लेकर घर से निकल गई। सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों से खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। एसपी दफ्तर में गांव जसरासर की 20 वर्षीय निर्मला ने बताया कि उसका पीहर लुड़कासर का हसेरा गांव है। उसकी शादी साल 2015 में कम उम्र में जसरासर के एक व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। घरेलू बातों को लेकर उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता था। उसने बताया कि वह 3 साल से अपने पीहर में थी और अभी जनवरी 2024 में अपने ससुराल गई थी, लेकिन इसके बाद भी पति उसके साथ मारपीट करता। निर्मला ने बताया कि करीब 2 साल पहले उसकी जानकारी राजल देसर के सुनील आचार्य से हुई थी। सुनील की रतनगढ़ में टायर पंचर की दुकान है। दोनों की जान पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। फिर वे मोबाइल पर बातें करने लगे। निर्मला ने बताया कि सुनील के बारे में उसके घर वालों को पता लग गया था, इसलिए उसके साथ मारपीट की जाती थी और उसके मोबाइल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। 9 सितंबर 2024 को जब वह अपने ससुराल जसरासर थी, तभी वहां से अपनी बेटी को लेकर निकल गई और सुनील के साथ कोटपुतली चली गई। यहाँ 3 दिन रहकर दोनों बस से दिल्ली चले गए। सफर करते हुए अब चूरू पहुंच गए। निर्मला ने बताया कि उसके घर से निकलने के बाद ससुराल के लोगों ने जसरासर थाने में उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया कि वह घर से 60,000 रुपए और करीब 5 लाख रुपए के गहने लेकर गई है। महिला ने बताया कि वह अपने गहने लेकर घर से नहीं निकली थी। उस पर ससुराल के लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। उसने कहा कि वह सुनील के साथ अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशन में रह रही है। अर्थिंग कार्य के चलते शुक्रवार को गौशाला जीएसएस की बिजली आपूर्ति 3 घंटे बंद रहेगी। इस दौरान जीएसएस पर अर्थिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते शुक्रवार की सुबह 7 से 10 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के एईएन नरसीलाल मीना ने बताया कि बिजली बंद रहने से गौशाला कॉलोनी, शिवबाड़ी रोड, शास्त्री नगर, धानुका कुआ, अगुना बाजार, भार्गव चौक, हरिदास की ढाणी, गीगराजा कुआ, जाट कॉलोनी, दयालु बालाजी मंदिर क्षेत्र, वाल्मीकि बस्ती आदि क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। चूरू रेलवे फाटक के पास सेवा भारती द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले सिलाई केंद्र व डॉक्टर अंबेडकर संस्कार केंद्र पर बुढ़ाधरा परिवार द्वारा विद्यार्थियों को स्कूली बैग बुधवार को वितरित किए गए। मनोज व सरला देवी बुढ़ाधरा ने अपनी पुत्री हिताक्षी हिमानी के जन्मदिन पर विद्यार्थियों को स्कूल बैग का वितरण किया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक दंपति मधु चोटिया व उपेंद्र चोटिया ने जरूरतमंदों की सेवा को ही सच्ची सहायता बताया। इस दौरान केंद्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों बैठने के लिए बड़ी दरी उपलब्ध करवाने की सहमति प्रदान की। केंद्र प्रभारी नीलम जांगीर ने दानदाताओं का आभार प्रकट किया। केंद्र के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सुदामा सिंधी, पंकज पीपलवा, मंगतुराम, यशोदा शर्मा, वर्षा शर्मा, गायत्री जांगीर, संपत देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव दाऊदसर की बाल विकास पब्लिक स्कूल में चल रही 14 वर्षीय जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग में प्रथम राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भोजासर, द्वितीय राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल मीतासर एवं तृतीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल राजपुरा की टीम रही। वहीं छात्र वर्ग में प्रथम बाल विकास पब्लिक स्कूल दाऊदसर, द्वितीय राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भोजासर बड़ा एवं तृतीय सरस्वती पब्लिक स्कूल भोजासर बड़ा की टीम रही। बनवारीलाल पारीक की अध्यक्षता में हुए समापन समारोह के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश पारीक थे। कार्यक्रम में सोहनलाल बेनीवाल, नरसिंह गौड़, पर्यवेक्षक लूनाराम तालनिया, व्याख्याता समुद्र सिंह मंचस्थ अतिथि थे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में रामफल, रोहित लांबा, कमलेश पारीक, संतोष विश्नोई, कुंभाराम, महावीर सिंह, मोहनलाल थे। इस अवसर पर मुखराम बेनीवाल, पोकरमल जाट, मुखराम बानगढ़वा, रामनिवास सहित कई लोग उपस्थित थे। संस्था प्रधान सांवरमल शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया तथा कार्यक्रम का संचालन जुगल किशोर ने किया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान को लेकर लगाए गए प्रभारी ने गुरुवार को परिहारा मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि भाजपा पार्टी के हर बूथ पर कार्यकर्ता पहुंचकर 200 सदस्यों को जोड़ने का कार्य कर पार्टी को मजबूती प्रदान करें। मंडल अध्यक्ष शिवपाल ने शीघ्र ही हम बूथ पर सदस्यता अभियान का पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, सरपंच जगजीत सिंह राठौर, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, पवन बोथरा, छोटू सिंह राजपुरोहित सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। टोपीदार बंदूक से फायरिंग कर ट्रक चालक की हत्या करने के प्रकरण में राजल देसर पुलिस ने हत्या व आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दी है।
पुलिस ने परसनेऊ निवासी मृतक के रिश्ते में 48 वर्षीय भाई महावीर सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि महावीर सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह और उसका भाई राम सिंह, जो ट्रक चालक है, अपने बाबूसा गोवर्धन सिंह के खेत में गए थे, जो वहां पर धानी बनाकर रहते हैं। खेत की सींव के पास गांव का ही रामूराम मेघवाल व लक्ष्मण राम थे। जब इन लोगों से यहां आने का कारण पूछा तो ये लोग मारपीट व गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। रामूराम के पास टोपीदार बंदूक थी, जो उसने राम सिंह पर तान दी और लक्ष्मण ने उसे गोली मारने के लिए उकसाया। इस दौरान रामूराम ने राम सिंह को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई तथा दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों के सुपुर्द कर दी। वहीं घटना में लिप्त दोनों आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप कर उनके कब्जे से टोपीदार बंदूक को जब्त कर लिया है। सैनी समाज के जिलाध्यक्ष डूंगरमल बाबा ने गुरुवार को अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए शहर के हीरालाल खडोलिया को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। खडोलिया को यह नियुक्ति उनके द्वारा सामाजिक कार्य, व्यवहार एवं जिले में मजबूत पकड़ को देखते हुए की गई है। वर्तमान में वे शहर इकाई अध्यक्ष एवं भारतीय कलाकार संगठन के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत है। खडोलिया की इस नियुक्ति पर समाज के लोगों ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। ग्राम पंचायत जयगनिया बीदावतान के दर्जनों लोग गुरुवार को लामबंद हुए तथा पंचायत समिति मुख्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन वीडियो के माध्यम से दिया। सरपंच जयगनिया बीदावतान के देवीलाल मेघवाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नवसृजित ग्राम पंचायत जयगनिया बीदावतान में पंचायत भवन के निर्माण का कार्य स्वीकृत है तथा उक्त कार्य प्रगति पर है, लेकिन गांव के कुछ भूमाफिया अपने निजी स्वार्थ के लिए निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं तथा निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचकर श्रमिकों को डराते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीट परीक्षा को लेकर जेल में भी रहकर आए हैं। ये लोग गांव में आकर अशांति फैलाकर गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ मोहनराम जाट, पोकरदास स्वामी, भगवानाराम, बिरबलराम मेघवाल, अन्नाराम, मंगलाराम नायक भी गांव का माहौल दूषित कर रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पंचायत भवन का निर्माण नियमानुसार किया जा रहा है। इस मौके पर गांव के बुधरदास स्वामी, रामचंद्र स्वामी, खेमाराम जाट, गिरधारी सिंह, रेखाराम मेघवाल, उप सरपंच सुरेंद्र सिंह, कालूराम नायक, हरिराम नायक, भागीरथ मेघवाल, जानकीदास स्वामी, बजरंग दास, शैतानाराम मेघवाल, जमन सिंह, भवानी सिंह, प्रेम सिंह, राजू सिंह, पीरदान, शिवपाल सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज मेरी ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों सहित नव सर्जित ग्राम पंचायत जयगनिया बीदावतान के भवन निर्माण संबंधी कुछ एक लोग पंचायत में जो अपराध वर्ती के भी है और भूमाफिया भी मैं कह सकता हूँ उन लोगों को, जिन्होंने जो लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण अपनी मनमर्जी चलाने के लिए, अपना दबंगता दिखाने के लिए जो सरकार ने पंचायत भवन का स्वीकृति प्रदान की है, जिस स्थान पर स्वीकृति प्रदान की है वहाँ पर ग्राम पंचायत अपना भवन निर्माण का कार्य चला रही है। लेकिन इन लोगों की मंशा कुछ और है। ये लोग चाहते हैं कि हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी तो ये पंचायत भवन बन जाएगा। तो किस लिए आए हैं आज आप? आज इस पंचायत के पंचायतवासी लोग समझते पंचायत भवन निर्माण जहाँ हो रहा है उसके समर्थन में यहाँ आए हैं और वीडियो साहब को भी मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। सरपंच साहब, आपके दोनों खसरों पे राजस्व विभाग द्वारा स्टे है, इसके बारे में आप क्या क्या करना है? सबसे पहले जो ग्राम पंचायत भूमि का आवंटन किया था 2020 में श्रीमान कलेक्टर साहब चूरू सावरमल जी वर्मा ने, जिसमें पंचायत की कोई अभिशंसा, कोई डिमांड नहीं थी। ये लोग 2-4 लोग अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण पंचायत के खिलाफ एक जमीन का आवंटन करवा लिया। उस जमीन का आवंटन पंचायत के लोगों को पसंद नहीं आया और गांव के लोगों ने उस आवंटन के खिलाफ माननीय न्यायालय कमिश्नर बीकानेर संभागीय आयुक्त साहब को वहां पर एक रिट लगा दी गांव के लोगों ने, और माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने उस आवंटन को निरस्त कर दिया और वो निरस्त का मामला रेवेन्यू बोर्ड अजमेर चला गया और मामला वो अजमेर में विवादित होकर के अटक गया। उसके बाद पंचायत के पास हमारे मामासा दानदाता बुद्धदास सनोब गुलाबदास जी स्वामी ने ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए 2 बीघा जमीन ऑन रोड गांव के चिप्ती बहुत शानदार और जानदार जगह इन्होंने प्रदान की। मैं आज इन लोगों के समक्ष इस जमीन दानदाता को बुद्धदास जी को बहुत धन्यवाद और बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने 50-60 लाख रुपए की जमीन है और निःशुल्क प्रदान करके जो जमीन आवंटन की है उस पे स्टे है या नहीं? नहीं है।
जो जमीन आवंटित की है उस जमीन का खसरा नंबर 631 385 है। उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, ना ही उस पर कोई स्टे है, ना ही उस पर कोई किसी भी प्रकार की कोई विवाद की एप्लीकेशन लगी हुई है। आपके निर्माण पर घटिया सामग्री का उपयोग बिना टेंडर निर्माण कार्य करवाने का आरोप लगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिना टेंडर का निर्माण का आरोप लगाए है वो निराधार है, झूठा है, एकदम सरासर झूठा है, गलत लगाए है। सब लोग वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, सभी लोगों के सामने सामग्री जो लग रही है, हजारों सैकड़ों लोग वहाँ पर देखते हैं, सामग्री देख करके सभी खुश होते हैं। सामग्री मात्रा के अनुसार एकदम रेगुलर रूप से शानदार रूप से बनाई जा रही है। हम इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे और बढ़िया से बढ़िया भवन बना करके लोगों को समर्पित करवाएंगे। ये हमारी इच्छा है और गांव के लोगों की यही तमन्ना है कि भी यहाँ पंचायत भवन बने और हम लोगों के काम आए, आमजन के काम आए। ऑन सड़क है, पूरी सामग्री ऑन सड़क पर पड़ी है। और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज को राजस्थान पटवार संघ द्वारा लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को संघ से जुड़े सदस्यों ने उपखंड मुख्यालय के आगे धरना दिया तथा प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राजस्थान कार्मिकों को लैपटॉप व प्रिंटर उपलब्ध करवाया जाए, राजस्व सेवा परिषद के लंबित मांगों की क्रियान्विति की जाए, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय पर आयोजित कर पदोन्नतियां समयबद्ध तरीके से की जाए। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में भू प्रबंधन आयुक्त द्वारा सभी पटवारियों की वरिष्ठता की सूची को निरस्त किया जाए। राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 1956 के नियम 7 तथा अनुसूचित 1 के बिंदु संख्या 2 में संशोधन करने सहित विभिन्न मांगों का उल्लेख किया है। वहीं पटवारियों ने 17 व 18 सितंबर को पेन डाउन हड़ताल रखने के बाद गुरुवार को अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल शुरू करते हुए धरना दिया है, जो अनिश्चितकालीन है। इस अवसर पर अध्यक्ष विकास गाडगिल, राकेश बाबल, दिलीप कुमार, संदीप कड़वासरा, राधेश्याम प्रजापत, ज्योति बुरहक, जगदीश पुनिया सहित कई पटवारी उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 41 में बुधवार की शाम 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने चचेरे भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दी। श्रवण पुत्र सांवरमल माली ने रिपोर्ट दी कि उनके चाचा का लड़का कीवराज पुत्र बजरंगलाल माली की पिछले कई दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बुधवार की शाम उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।